बच्चों, इस वीडियो में आप लोग बेसिक टेंस पर आधारित सेंटेंसेज को अनुवाद करना सीखेंगे। इन सभी सेंटेंसेज का प्रयोग हम लोग प्रतिदिन बोलचाल में भी करते हैं। बेसिक टेंस चार्ट। अब हम लोग बेसिक टेंस चार्ट को देखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। इसमें भी 3 टेंसेज अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। वेलकम टू ओपन लर्निंग जोन। अधिक अभ्यास के लिए आज ही मेरे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल से जुड़े। धैर्य, विश्वास, लगन एवं नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इस वीडियो को देखें और नोटबुक पर लिखकर अभ्यास करना बिल्कुल ना भूले। इसके सहायक क्रिया को जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसी क्रम में याद होने तक आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, is to, am to, are to, was to, were to, shall be to, will be to, has, have, had, shall have, will have, has to, had to, shall have to, will have to। हम लोग साधारणतः वाक्यों को निम्न 6 प्रकार से आवश्यकता अनुसार अनुवाद करते हैं, जिसके क्रम और अनुवाद का स्क्रीनशॉट लेकर आप अभ्यास कर सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस, यह सकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे राम एक नेता है, राम इज ए लीडर। निगेटिव सेंटेंस, यह नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे राम एक नेता नहीं है, राम इजंट ए लीडर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है तथा हाँ या ना से जवाब देने वाला प्रश्नात्मक वाक्य का निर्माण करता है, जैसे क्या राम एक नेता है, इज राम ए लीडर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यह सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है तथा हाँ या ना से जवाब देने वाला नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य का निर्माण करता है, जैसे क्या राम एक नेता नहीं है, इजंट राम ए लीडर। WH अफर्मेटिव सेंटेंस, यह WH वर्ड से प्रारंभ होता है तथा पूर्ण वाक्य द्वारा जवाब देने वाला प्रश्नात्मक वाक्य का निर्माण करता है, जैसे राम कैसे एक नेता है, हाउ इज राम ए लीडर। WH नेगेटिव सेंटेंस, यह WH वर्ड से प्रारंभ होता है तथा पूर्ण वाक्य द्वारा जवाब देने वाला नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य का निर्माण करता है, जैसे राम कैसे एक नेता नहीं है, हाउ इजंट राम ए लीडर। आप बेसिक टेंस चार्ट में प्रयोग हुए ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाकर उसके शॉर्ट फॉर्म के प्रयोग को भी सीख लें, जैसे इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट अरंट, एम प्लस नॉट एमंट नहीं होता है बल्कि अरंट ही होता है। वाज प्लस नॉट वजंट, वेयर प्लस नॉट वेरंट, शैल प्लस नॉट शांट, विल प्लस नॉट वोंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैव प्लस नॉट हैवंट और हैड प्लस नॉट हैडंट होते हैं। आइए अब पर्सन का भी अभ्यास करते चलते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हम सब प्रायः सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में चर्चा हो। पर्सन भी सिंगुलर तथा प्लुरल होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर तो वी प्लुरल होता है, जबकि सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर भी होते हैं और यू प्लुरल भी होते हैं। ओल्ड इंग्लिश में दी सिंगुलर होते थे जबकि दाऊ प्लुरल होते थे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम अर्थात नाउन इत्यादि जो कर्ता के रूप में रहेंगे। वही प्लुरल दे या एक से अधिक नेम्स होते हैं अर्थात एक से अधिक नाउन्स होते हैं। आइए अब स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन बेसिक टेंस चार्ट अर्थात बेसिक टेंस चार्ट के आधार पर बने स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर का प्रयोग कर नॉन या प्रोनाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि वर्तमान समय में कुछ होने का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः है, हो, हूं आदि लगा रहता है। हम लोग पहले एक ही वाक्य के 6 हिंदी रूपों को तथा उसके बाद इसी क्रम में उसके अंग्रेजी अनुवाद को देखेंगे और याद होने तक अभ्यास करेंगे, जैसा मैं कर बता रहा हूँ।
क्योंकि स्पीकिंग हेतु यह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये सारी क्रिया हम लोग बेसिक टेंस के 12 स्ट्रक्चर के साथ दोहराएंगे। वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर नहीं है। क्या वह एक डॉक्टर है, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है। वह कैसे एक डॉक्टर है, वह कैसे एक डॉक्टर नहीं है। ही इज ए डॉक्टर, ही इजंट ए डॉक्टर। इज ही ए डॉक्टर, इजंट ही ए डॉक्टर। हाउ इज ही ए डॉक्टर, हाउ इजंट ही ए डॉक्टर। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह पहले 6 हिंदी रूप में बदलकर फिर उसके अंग्रेजी अनुवाद को मौखिक अभ्यास करने से ज्यादा लाभ होगा। दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट। वह दुखी है, ही इज सैड। आप भूखे हैं, यू आर हंग्री। राजू डरपोक है, राजू इज टिमिड। गरीब लोग ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। इस स्ट्रक्चर के सहयोग से आप अपना परिचय दे सकते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉन या प्रोनाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, क्योंकि यदि भूतकाल में कुछ होने का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः था, थे, थी आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। आप लोग तैयार थे, आप लोग तैयार नहीं थे। क्या आप लोग तैयार थे, क्या आप लोग तैयार नहीं थे। आप लोग कब तैयार थे, आप लोग कब तैयार नहीं थे। You were ready, you weren't ready. Were you ready, weren't you ready. When were you ready, when weren't you ready. निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। पुलिस लाचार थी, द पुलिस वेयर हेल्पलेस। सीता एक लंबी लड़की थी, सीता वाज ए टॉल गर्ल। वे लोग हाकिम या अधिकारी थे, दे वेयर ऑफिसर्स। मोहन का भाई एक चालक था, मोहन्स ब्रदर वाज ए ड्राइवर। हीरा और मोती किसान थे, हीरा एंड मोती वेयर फार्मर्स। तीसरे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ shall be या will be फिर नॉन या प्रोनाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि भविष्य में कुछ होने या बनने का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः होगा या बनेगा आदि लगा रहता है। आई तथा वी के साथ सर, जबकि अदर सब्जेक्ट यू, दे, ही, सी, इट, नेम आदि के साथ विल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। वह उपस्थित रहेगा, वह उपस्थित नहीं रहेगा। क्या वह उपस्थित रहेगा, क्या वह उपस्थित नहीं रहेगा। वह कहाँ उपस्थित रहेगा, वह कहाँ उपस्थित नहीं रहेगा। ही विल बी प्रेजेंट, ही वोंट बी प्रेजेंट। विल ही बी प्रेजेंट, वोंट ही बी प्रेजेंट। वेयर विल ही बी प्रेजेंट, वेयर वोंट ही बी प्रेजेंट। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। वे लोग मेहनती होंगे, दे विल बी लेबोरियस। आप लोग ईमानदार बनेंगे, यू विल बी ऑनेस्ट। हम लोग भाग्यशाली रहेंगे, वी शैल बी लकी। ग्रामीण आश्चर्यचकित रहेंगे, विलेजर्स विल बी सरप्राइज्ड। मेरे विद्यार्थीगण महान आदमी बनेंगे, माई स्टूडेंट्स विल बी ए ग्रेट मैन। फोर्थ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ इज टू, एम टू या आर टू का प्रयोग कर मूल क्रिया का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि वर्तमान समय में कोई काम होने वाला है या होने पर है आदि का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः को है, ने वाला है, ने पर है आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। वह जाने वाला है, वह जाने वाला नहीं है। क्या वह जाने वाला है, क्या वह जाने वाला नहीं है। वह कैसे जाने वाला है, वह कैसे जाने वाला नहीं है। ही इज टू गो, ही इजंट टू गो। इज ही टू गो, इजंट ही टू गो। हाउ इज ही टू गो, हाउ इजंट ही टू गो। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। गाड़ी खुलने वाली है, द ट्रेन इज टू स्टार्ट। खेल शुरू होने को है, द मैच इज टू बिगिन। राधा पत्र लिखने वाली है, राधा इज टू राइट ए लेटर। सवा एक गाना गाने को है, सवा इज टू सिंग ए सॉन्ग। पीटर अपने माता पिता की देखभाल करने वाला है, पीटर इज टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। 5वें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ बाज टू, वेयर टू के साथ मूल क्रिया का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि बीते समय में कोई काम होने वाला था, होने को था का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः ने को था,
ने वाला था, ने वाली थी आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। वह खाने वाली थी, वह खाने वाली नहीं थी, क्या वह खाने वाली थी, क्या वह खाने वाली नहीं थी, वह क्या खाने वाली थी, वह क्या खाने वाली नहीं थी। She was to eat, she wasn't to eat, was she to eat, wasn't she to eat, what was she to eat, what wasn't she to eat। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। मंत्री जी त्याग पत्र देने वाले थे। मिनिस्टर वाज टू रिजाइन, मैं क्रिकेट खेलने को था। आई वाज टू प्ले क्रिकेट। रानी नाचने वाली थी। रानी वाज टू डांस। आप लोग कॉलेज जाने वाले थे। यू वेयर टू गो टू कॉलेज। मेरी माताजी अवकाश प्राप्त करने को थी। माई मदर वाज टू रिटायर। छठे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ शैल बी टू या विल बी टू के बाद मूल क्रिया का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि भविष्य में कोई काम होने वाला होगा का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्राय ने वो होगा, ने वाली होगी आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। वह पढ़ने वाला होगा, वह पढ़ने वाला नहीं होगा, क्या वह पढ़ने वाला होगा, क्या वह पढ़ने वाला नहीं होगा, वह क्या पढ़ने वाला होगा, वह क्या पढ़ने वाला नहीं होगा। He will be to read, he won't be to read, will he be to read, won't he be to read, what will he be to read, what won't he be to read। इन वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। वह खेलने वाली होगी, she will be to play, आप सभी जीतने वाले होंगे, you will be to win, कोई आने वाला होगा, someone will be to come, राजकुमार डांस करने वाला होगा, राजकुमार will be to dance, आप सभी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले होंगे, you will be to pass in the examination। सातवें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव के बाद नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि वर्तमान समय में अधिकार या स्वामित्व का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः पास है, रखता है, रखते हैं आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त नहीं है, क्या मेरा एक दोस्त है, क्या मेरा एक दोस्त नहीं है, मेरा एक दोस्त कहाँ है, मेरा एक दोस्त कहाँ नहीं है। आई हैव ए फ्रेंड, आई हैवंट ए फ्रेंड, हैव आई ए फ्रेंड, हैवंट आई ए फ्रेंड, वेयर हैव आई ए फ्रेंड, वेयर हैवंट आई ए फ्रेंड। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। मेरे पास दूध है, आई हैव मिल्क, मेरे पास लाल कलम नहीं है, आई हैव नो रेड पेन, गोपाल के पास साहस है, गोपाल हैज करेज, उसके पास घमंड है, ही हैज प्राइड, उसके पास कुछ है, ही हैज समथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग। आठवें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग कर नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि भूतकाल में अधिकार या स्वामित्व का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः पास था, रखता था, रखते थे आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। आपके पास एक गाय था, आपके पास एक गाय नहीं था, क्या आपके पास एक गाय था, क्या आपके पास एक गाय नहीं था, आपके पास कहाँ एक गाय था, आपके पास कहाँ एक गाय नहीं था। You had a cow, you hadn't a cow, had you a cow, hadn't you a cow, where had you a cow, where hadn't you a cow। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। तुम्हें पागलपन था, you had madness, उसे एक सुंदर चेहरा था, she had a beautiful face, हम लोगों के पास स्वतंत्रता था, we had freedom, मेरे पास पर्याप्त समय था, I had enough time, आपके पास गहरी जानकारी थी, you had deep information। नवे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ shall have या will have का प्रयोग कर नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि भविष्य में स्वामित्व या अधिकार का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः पास होगा, रखता होगा, रखते होंगे आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी
फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। रोहन के पास साहस होगा, रोहन के पास साहस नहीं होगा। क्या रोहन के पास साहस होगा? क्या रोहन के पास साहस नहीं होगा? रोहन के पास कब साहस होगा? रोहन के पास कब साहस नहीं होगा? रोहन विल हैव करेज, रोहन वोंट हैव करेज। विल रोहन हैव करेज, वोंट रोहन हैव करेज। व्हेन विल रोहन हैव करेज, व्हेन वोंट रोहन हैव करेज। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। हम लोग एक दिन कामयाब होंगे। We shall overcome one day. शंभू के पास घर होगा। शंभू will have a home. तुम्हारे पास शांति होगा। You will have peace. मेरे पास हर चीज होगा। I will have everything. आपके पास कोई दूसरा उपाय होगा। You will have other alternative. 10वें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ हैज टू या हैव टू का प्रयोग कर मूल क्रिया का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यदि वर्तमान समय में बाध्यता या सलाह आदि का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः ना है, ना पड़ता है, ना होता है आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। मुझे जाना है, मुझे जाना नहीं है। क्या मुझे जाना है? क्या मुझे जाना नहीं है? मुझे क्यों जाना है? मुझे क्यों नहीं जाना है? I have to go, I haven't to go, have I to go, haven't I to go, why have I to go, why haven't I to go। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। मुझे इस शहर में रहना है। I have to live in the town। मुझे आपका इंतजार करना है। I have to wait for you। उन लोगों को सुबह में टहलना है। They have to walk in the morning। शिक्षकों को विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। Teachers have to teach students। मजदूरों को सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। Laborers have to work from morning to evening। 11वें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ had to, उसके बाद मूल क्रिया का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यदि भूतकाल में बाध्यता या सलाह आदि का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः ना था, ना पड़ता था, ना होता था आदि लगा रहता है। इससे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। उसे भीख मांगनी पड़ी, उसे भीख मांगनी नहीं पड़ी। क्या उसे भीख मांगनी पड़ी? क्या उसे भीख मांगनी नहीं पड़ी? उसे कब भीख मांगनी पड़ी? उसे कब भीख मांगनी नहीं पड़ी? She has to beg, she hadn't to beg, had she to beg, hadn't she to beg, when had she to beg, when hadn't she to beg। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ा। महात्मा गांधी हैड टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश। आपको काम करना था। यू हैड टू वर्क। तुम्हें खेलना था। यू हैड टू प्ले। मुझे एक शिक्षक बनना पड़ा। आई हैड टू बी ए टीचर। राहुल को झूठ बोलना होता था। राहुल हैड टू टेल ए लाई। 12वें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ शैल हैव टू या विल हैव टू के बाद मूल क्रिया का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। यदि भविष्य में बाध्यता या सलाह आदि का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः ना होगा, ना पड़ेगा आदि लगा रहता है। इससे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। आपको आज्ञा माननी होगी, आपको आज्ञा माननी नहीं होगी। क्या आपको आज्ञा माननी होगी? क्या आपको आज्ञा माननी नहीं होगी? आपको क्यों आज्ञा माननी होगी? आपको क्यों आज्ञा माननी नहीं होगी? यू विल हैव टू वे, यू वोंट हैव टू वे। विल यू हैव टू वे, वोंट यू हैव टू वे। व्हाई विल यू हैव टू वे, व्हाई वोंट यू हैव टू ओबे। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। मुझे जुर्माना देना पड़ा। आई शैल हैव टू पे द फाइन। आपको प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। यू विल हैव टू ब्रिंग सर्टिफिकेट। चोरों को पछताना होगा। थीव्स विल हैव टू रिपेंट। तुम्हें एक डॉक्टर बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी ए डॉक्टर। हमें अपना जीवन स्तर को उठाना होगा। वी शैल हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बच्चों, इसी तरह से यदि आप अभ्यास करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।